हेलो एवरीवन, आई एम आराधना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का 6th चैप्टर और चैप्टर का नाम है फूड्स वी ईट। फूड का मतलब होता है भोजन और ईट का मतलब होता है खाना। तो जो खाना हम खाते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग जगह पे क्या क्या खाना खाया जाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो आपस में बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या खाया था, पिछले दिन उन्होंने क्या क्या खाया था। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है लास्ट नाइट आई एट चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी। तो ये बच्चा कह रहा है कि पिछली रात को मैंने क्या खाया, मैंने खाई बाजरे की रोटी गुड़ के साथ। जैगरी का मतलब होता है गुड़। अब बच्ची कह रही है आई कुक दाल एंड राइस, मैंने क्या बनाया, दाल और चावल बनाई। और ये बच्ची कह रही है येस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस, कल तो मेरे घर में कुछ भी नहीं बना था, कोई खाना नहीं बना था मेरे घर पे। अब ये बच्ची कह रही है माई मदर कुक्ड फिश, मेरी मम्मी ने क्या बनाई थी, मछली बनाई थी, ठीक है। आई एट लॉट्स ऑफ इट, और मैंने बहुत सारा खाया। इट वॉज रियली टेस्टी, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। अब ये बच्चा कह रहा है माई मदर ब्रॉड नूडल्स फॉर अस फ्रॉम दी हाउस वेयर शी वर्क्स, मेरी मम्मी जहाँ पर वो काम करती हैं वहां से मैं हमारे लिए क्या लेके आई थी, नूडल्स लेके आई थी। वी इंजॉयड ईटिंग इट, और हमने बहुत मजे से खाया नूडल्स, ठीक है। तो अब ये बच्ची कह रही है अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, अम्मी ने क्या बनाई थी, खीर और पूरी बनाई थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टीड, तो इसकी जगह पे मैंने क्या खाया, ऑमलेट खा लिया। अब ये बच्चा कह रहा है कि आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर। तो लंगर क्या होता है, जैसे भंडारा सुना होगा ना आपने नाम, तो लंगर जो गुरुद्वारा होता है वहां पर लंगर लगता है, वहां पर प्रसाद वगैरह खाना वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो ये बच्चा कह रहा है मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास साथ यानी कि अपनी दादी माँ के साथ कहाँ गया, गुरुद्वारा गया, और हमने वहां पे लंगर में क्या क्या खाया, वी एट दाल एंड चपाती, हमने दाल और रोटी खाई। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वट डिड यू ईट येस्टरडे, अब आपसे पूछा गया है कि आपने कल क्या खाया। राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो, और यहाँ पर एक प्लेट दिखाई गई है, आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर चपाती खाई तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपने दाल खाई यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपने सब्जी खाई तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ऑमलेट खाया यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। मटन चिकन आपने जो जो खाया आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, Now the blackboard. Now on the blackboard write the names of the food items that you have written on your plate. अब क्या करना है आपको, ब्लैकबोर्ड पे ये जो फूड आइटम्स आपने यहाँ पे लिखे थे इनके नाम लिखने हैं आपको ब्लैकबोर्ड पे। और डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स येस्टरडे, वाई, तो क्या सभी बच्चों ने, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबने कल एक ही तरह का खाना खाया। आपने ऑमलेट खाया तो क्या दूसरे बच्चे ने भी ऑमलेट खाया, नहीं, क्योंकि हम सब अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो हमारा फूड अलग अलग होगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर 36, जो ऊपर पिक्चर दिखाई गई थी, देयर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड। तो एक बच्ची कह रही थी कि कल मेरे घर पे कुछ भी नहीं बना था, है ना। वट कुड बी द रीजन, तो क्या रीजन हो सकता है, तो रीजन हो सकता है कि वो बहुत गरीब हो सकते हैं, हो सकता है उनके घर में सिर्फ एक टाइम का खाना मिलता होगा। और ये भी हो सकता है कि उसकी जो मम्मा होंगी वो बीमार होंगी, ठीक है, यानी कि जो उसके घर में जो खाना पकाने वाले होंगे वो बीमार होंगे। तो बहुत से रीजन हो सकते हैं, आपको लिखना है यहाँ पे। As it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी होगी और आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, तो अगर ऐसा हुआ है तो क्यों ऐसा हुआ है। Why do you know that you are hungry? Sorry, how do you know that you are hungry? तो आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं, ठीक है। How do you feel when you are hungry? कैसा फील होता है आपको, तो हमें स्टमक में थोड़ी सी सेंसेशन होती है, थोड़ी दर्द भी होती है, और कभी ऐसा भी होता है किसी को भूख लग जाने पे हेडेक होता है, कोई चिड़चिड़ा हो जाता है ना, तो सबको अलग अलग सेंसेशन होती है भूख लगने पे। अब है विपुल्स फैमिली, एक बच्चा है कोई विपुल, अब हम उसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। इन विपुल्स फैमिली देर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट। तो विपुल की फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो विपुल जो खाता है वो नहीं खाते हैं। डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग जो हैं वो
जो विपुल खाता है वो नहीं खाते या फिर नहीं खा सकते? चलिए जानते हैं। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलिए विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। While returning home from school, तो स्कूल से वापस आते टाइम विपुल bought a भुट्टा। उसने क्या किया? एक भुट्टा खरीद लिया। ठीक है। He reached home and asked his mother। अब वो घर पहुंचा और उसकी मम्मी से पूछा, उसने अपनी मम्मी से, Where is छुटकी? छुटकी कहाँ है? I want to see her। मुझे उसे देखना है। His mother replied। उसकी मम्मी ने आंसर किया, यानी कि मम्मी ने जवाब दिया, चुटकी is in the room upstairs। चुटकी कहाँ है? सीढ़ियों के ऊपर जो रूम है वहां पर है। विपुल caught his grandmother's hand and said। अब विपुल, वहां पे विपुल की दादी माँ भी बैठी थी। विपुल ने अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, You also come upstairs with me। आप भी मेरे साथ ऊपर चलो। His mother stopped him। उसकी मम्मी ने उसको रोक दिया। I have soaked बास चपाती इन दाल। उन्होंने बोला कि मैंने बाकी जो रोटी है उसको दाल में भिगा दिया है, यानी कि दाल में उसको डाल दिया है। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। पहले उनको अपना खाना खाने दो, पहले उनको अपना मील लेने दो। मील का मतलब होता है खाना। ठीक है। हैव यू पुट शुगर इन द दाल? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव forgotten how our own way of making food, said दादी to विपुल्स मदर। तो विपुल की दादी जो है विपुल की मम्मा से कहती हैं कि हैव यू पुट शुगर इन द दाल? क्या तुमने दाल में चीनी डाली? आफ्टर कमिंग टू नागपुर, तो नागपुर आने के बाद यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड। तुमने हम जिस तरह से खाना बनाते थे वो तुम भूल गई हो। ठीक है। तो विपुल की जो फैमिली है वो किसी ऐसे जगह से बिलोंग करती है जहां पर दाल में क्या डाली जाती है? चीनी डाली जाती है। सेड दादी टू विपुल्स मदर। तो ये सब दादी ने उसकी मम्मा से कहा। I have tasted the dal, it has been prepared well, replied विपुल्स मदर। अब विपुल की मम्मा जो है वो रिप्लाई करती है, वो उत्तर देती है कि मैंने दाल को चख लिया है और ये बहुत अच्छी बनी है। ठीक है, ठीक ठाक बनी है दाल। विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs। अब विपुल क्या करता है? अपनी दादी माँ की प्लेट पकड़ता है और ऊपर चला जाता है, ऊपर को दौड़ जाता है। He asked her to follow him quickly। और कहता है दादी माँ से, दादी माँ मुझे फॉलो करो, मेरा पीछा करो। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। अब दादी माँ क्या कहती है? जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं इतने टाइम में तो मैं पूरा पहाड़ चढ़ जाती थी। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy। अब विपुल ने क्या किया? जो भुट्टा वो खा रहा था वो अपनी मामी को दिया। Washed his hands और अपने हाथ धोए and lifted little चुटकी। और किसको पकड़ा? छोटी सी जो उसकी बहन थी छुटकी को पकड़ा। अब क्या हुआ? सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग। अब जल्दी क्या हुआ? जो अचानक क्या हुआ? छुटकी जो थी वो रोने लग गई। शी इज हंग्री, सेड मामी। मामी ने कहा कि वो तो भूखी है, छुटकी भूखी है इसलिए वो रो रही है। शी सेट डाउन टू फीड छुटकी। अब वो नीचे बैठ गई छुटकी को दूध पिलाने के लिए। ठीक है। वाई वॉज दादी, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। जो दादी माँ थी वो सीढ़ियों पर क्यों नहीं चढ़ पा रही थी जल्दी जल्दी? क्योंकि वो काफी ओल्ड थी। ठीक है, वो वीक, कमजोर भी थी, वीक थी वो। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी को उनकी दाल कैसे पसंद थी? दादी को उनकी दाल में क्या डालना पसंद था? चीनी डाल के वो दाल खाती थी। ठीक है, शुगर ऐड करके। हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजिली एंड वाई? तो ये जो स्टोरी है विपुल, उसकी दादी माँ और उसकी मम्मा और उसकी मामी जो है, इस स्टोरी में कितने लोग ऐसे हैं जो भुट्टा आसानी से खा सकते हैं? तो बताइए कौन कौन खा सकते हैं? तो विपुल हो गया, उसकी मम्मी हो गई और उसकी मामी जो है इजीली भुट्टा खा सकती है। और कौन कौन नहीं खा सकते हैं? विपुल की दादी माँ और जो विपुल की छोटी बहन है छुटकी, वो इजीली भुट्टा नहीं खा सकती हैं। और क्यों नहीं खा सकती है? क्योंकि उनके पास हेल्दी टीथ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? तो क्या सभी, जो ओल्ड का मतलब होता है बुढ़े लोग, ठीक है, तो क्या सभी बुढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं? क्यों नहीं खा? अगर खा सकते हैं तो क्यों? अगर नहीं खा सकते तो क्यों? तो आपका आंसर होगा नो, ऑल ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट भुट्टा। और क्यों नहीं खा सकते? बिकॉज दे डू नॉट हैव हेल्दी टीथ। उनके पास हेल्दी टीथ नहीं होते हैं। ठीक है, they do not have healthy teeth. For 4 months छुटकी will have only her mother's milk। तो जो 4 महीने की छुटकी है, छुटकी कितने महीने की है? 4 महीने की है। वो क्या करती है? सिर्फ अपनी मम्मा का दूध पीती है। That is her only food। यही उसका खाना है। क्यों? क्यों उसका खाना यही है? क्योंकि उसके तो अभी दांत भी नहीं आए हैं, इसलिए वो क्या करती है? अपनी मम्मा का ही दूध पीती है सिर्फ। Ask your elders and fill in the table। ये टेबल आपको भरनी है अपने घर में पूछ के। What can they eat?
वो क्या खा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बेबी है, ठीक है, पता कीजिए उसके मम्मी या उसके जो भी पेरेंट्स है उससे व्हाट कैन दे नॉट ईट, और वो क्या नहीं खा सकते हैं। देखो बच्चा, यहाँ पे चाइल्ड दिखा गया, वो क्या क्या खा सकता है। मिल्क है ना, दूध पी सकता है बच्चा, और पॉरिज दलिया वगैरह खा सकता है, पतली सी दाल खा सकता है, ठीक है। और वो क्या नहीं खा सकता है, रोटी बहुत हार्ड होती है, और कॉर्न भुट्टा नहीं खा सकता है। और यंग क्या खा सकते हैं, यंग तो सभी चीजें खा सकते हैं। और व्हाट कैन दे नॉट ईट, और क्या नहीं खा सकते, ऐसा तो कुछ है नहीं जो वो नहीं खा सकते, सभी खा सकते हैं। जो हेल्दी यंग जो होगा वो लगभग सभी चीजें खा सकता है। अब बारी आई ओल्ड की, तो ओल्ड क्या क्या चीजें खा सकते हैं। ओल्ड खा सकते हैं मिल्क, है ना, मिल्क भी वो पी सकते हैं, और पॉरिज दलिया भी खा सकते हैं, और क्या खा सकते हैं, चपाती सोक्ड दाल, दाल में डूबी हुई रोटी भी वो इजीली खा सकते हैं। और क्या वो नहीं खा सकते हैं, तो जो हार्ड फूड आइटम्स होंगे वो नहीं खा सकते हैं, भुट्टा नहीं खा सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। तो ये क्या था, हमने क्या पढ़ा कि हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट, ठीक है। तो क्या हम जितना खाना खा सकते हैं या जिन जिन चीजों को हम खा सकते हैं, क्या हम वो खाते हैं। नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं होता है कि हम जितना खा सकते हैं हम उतना नहीं खाते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट। तो चलो उन चीजों के बारे में अब पढ़ते हैं जिनको हम खाते हैं। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन, जो आप खाते हो उस पे सर्कल करना है। तो जनरली हम क्या क्या खाते हैं, राइस है ना, चावल की बनी चीजें खाते हैं हम। व्हीट, हमारा जो गेहूं होता है वो खाते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे आटा बनता है। और ओट्स खाते हैं। आप जो जो चीजें खाते हैं आपको यहाँ पे सर्कल करना है, जनरली जो ज्यादातर आप खाते हैं। मोस्ट ऑफ अवर फूड इज मेड ऑफ दीज थिंग, तो हमारा जो अधिकतर खाना होता है इन चीजों से ही बना होता है। डिपेंडिंग ऑन वट ग्रोज इजिली एट विच प्लेस, तो वो डिपेंड करता है कि किस जगह पे क्या आसानी से उग जा रहा है। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें उगाई जाती है, ठीक है। जैसे हो सकता है कहीं पे गेहूं अच्छा उगता हो तो वहां पे लोग क्या करेंगे, ज्यादा गेहूं की बनी चीजें खाते हैं, ठीक है। और कहीं पे चावल अच्छा उगता है। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज ईटन मोर, और पता कीजिए कि कहाँ पर ये जो ऊपर चीजें हैं वो ज्यादा खाई जाती है। वी नॉट we not only eat different things but we also use the same things to prepare a variety of food items। हम क्या करते हैं, खाना तो हम अलग अलग प्रकार का खाते हैं ना, लेकिन हम जिससे वो खाना बनाते हैं वो हमारी जो यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। जिससे हम वो खाना बनाएंगे वो सेम होगा हमारा। जैसे राइस है ना, चावल जो है, चावल से हम अलग अलग प्रकार का खाना भोजन बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, इडली है, और जो भी चीजें हैं वो बना सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसका मटेरियल क्या है, एक ही है ना, राइस से ही तो बन रहा है सब कुछ। और दूसरा है व्हीट, गेहूं, गेहूं से हम चपाती बनाते हैं, हलवा और पूरी बना सकते हैं, और क्या क्या बनाई जा सकती है वो चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका जो इंग्रेडिएंट है यानी कि जो जिससे ये बन रहा है वो तो एक ही है, गेहूं है। तो कहीं पे चपाती खाई जाती है, कहीं पे हलवा खाया जाता है ना। और वही जो राइस है वो तो एक ही है, राइस से ही बन रहा है सब कुछ। डोसा भी राइस से बन रहा है, पुलाव भी राइस से बन रहा है, और जो खीर होती है वो भी हमारी राइस से बनती है। हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट, तो आपने कितनी चीजें लिखी यहाँ पे। सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एक्सेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस। वैसे ही अलग अलग प्रकार की दाल और सब्जियां, फल, मांस वगैरह अलग जगह पे अलग अलग जगह पे ये सारी चीजें अलग अलग तरह से खाई जाती है। पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक, क्योंकि लोगों का अलग अलग टेस्ट होता है ना, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। लेट अस टॉक अबाउट इट, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लाइक का मतलब होता है पसंद, और डिसलाइक्स का मतलब होता है नापसंद, यानी कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या पसंद नहीं है। राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। तो आपको यहाँ पे लाइक वाले में क्या लिखना है, जो फूड आइटम आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको दाल पसंद है, ठीक है, आपको चपाती पसंद है, और आपको क्या पसंद है, डोसा, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको क्या नहीं पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आपको मीट नहीं पसंद है, ठीक है, मांस नहीं पसंद है, और क्या क्या नहीं पसंद है, आपको एग नहीं पसंद है, और आपको मैगी नहीं पसंद है। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद है और जो आपको नहीं पसंद है। आर यू लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स। तो क्या आपकी जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं कि आपकी फैमिली मेंबर्स की तरह हैं या आपके फ्रेंड्स की तरह हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमें पसंद है वो दूसरे लोगों को भी पसंद हो और जो हमें नहीं पसंद है वो दूसरे लोगों को भी नहीं पसंद हो, ठीक है? हर किसी का टेस्ट अलग-अलग होता है। अब यहाँ पे दिया गया है लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। तो चलिए कुछ लोगों ने बताया है कि उनको क्या खाना पसंद है। अब ये है ली चेन, इसका नाम है ली चेन। ये कह रही है कि आई लिव इन हांगकांग, मैं हांगकांग में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नेक्स। अब ये कह रही है कि मुझे और मेरी मम्मा दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। Whenever we feel like eating snake, we go to nearby hotel and eat ling hu feng। कह रही है कि जब भी हमें कभी सांप खाने का मन करता है तो हम क्या करते हैं, किसी नजदीक के होटल में जाते हैं और वहां पे कौन सी डिश खाते हैं, लिंग हु फेन खाते हैं। यानी कि ये जो डिश है, जो लिंग हु फेन है, वो किसकी बनी हुई है, स्नेक की बनी हुई है। तो हांगकांग में लोग क्या खाना पसंद करते हैं, स्नेक्स, ठीक है, स्नेक्स खाना पसंद करते हैं वो। चलिए अब ये बच्ची है जूनी, ठीक है। आई लिव इन कश्मीर, ये कह रही है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों और ऑयल का मतलब तेल। तो ये कह रही है कि मुझे फिश खाना पसंद है, जो कि किस में बनी होगी, सरसों के तेल में बनी होगी। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फिश देयर बट इट्स टेस्ट वेरी डिफरेंट। कह रही है कि वहां पर हमने मछली खाई लेकिन इसका टेस्ट बहुत अलग था। अब क्यों अलग था? My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil। मम्मा बताती है उसकी कि ये जो मछली है वो रिवर वाली मछली नहीं है, ठीक है, ये है सी, समुद्र वाली मछली और ये बनाई गई है कोकोनट ऑयल में, तो उसका टेस्ट अलग होगा। इट हैड टू बी डिफरेंट, तो टेस्ट तो उसका अलग ही होगा। अब थॉमस जो है वो केरला में रहता है। आई लिव इन केरला, ठीक है। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, मुझे दो चीजें बहुत पसंद है खाने में। बोथ ग्रो इन माई कोर्टयार्ड, दोनों हमारे आंगन में हो जाती है। वन ग्रोज ऑन द टॉल ट्री, एक तो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ों में होती है, एंड द अदर अंडरग्राउंड, और दूसरा जो है जमीन के नीचे होता है, ठीक है। तो इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। तो जो ऊपर टॉल ट्री में होता है वो तो कोकोनट है और जो नीचे होता है ग्राउंड के वो है टैपियोका, ठीक है। टैपियोका जो बनता है वो जो तरुड़ जैसा, तरुड़ सुना होगा आपने नाम, तो उससे बनता है ये टैपियोका। इट टेस्ट वेरी गुड, ये कह रहा है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आपने देखा कि अलग अलग जगह पे लोगों को अलग अलग चीजें खाना पसंद होता है, ठीक है। हो सकता है हमें ये चीजें पसंद नहीं हो दूसरे के टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। उसके बाद है व्हाट आर द रीजंस दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, पुट अ टिक ऑन देम, ऐड टू द लिस्ट। आपको बताना है कि क्या रीजन हो सकते हैं कि हम क्या खाते हैं, ठीक है। हमारा खाना हम क्या खाएंगे, ये क्या रीजंस है जो डिसाइड करेंगे कि हम क्या खाना खाते हैं। वट इज इजीली अवेलेबल, तो हाँ बिल्कुल, जो आसानी से मिल जाता है वो हम खाते हैं। वट वी कैन बाई, जो हम खरीद सकते हैं वो भी हम खाते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, बिल्कुल कस्टम्स और ट्रेडिशन, जैसे बहुत सारे कस्टम में होता है कि नॉन वेजिटेरियन खाना, ट्रेडिशन में होता है कि नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते हैं, और कहीं पे ऐसा होता है कि सिर्फ वो नॉन वेजिटेरियन ही खाते हैं, ठीक है। तो एरिया पे भी डिपेंड करता है कहाँ हम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेम्स ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, यहाँ पर कुछ नेम दिए गए हैं। पुट अ टिक ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन, और जिन चीजों को आप खा सकते हैं वहां पर टिक करना है। इफ देयर इज एनीथिंग अबाउट विच यू आर नॉट श्योर, आस्क योर टीचर। और अगर आप किसी के बारे में आपको नहीं पता है कि आप वो खाते हैं नहीं खाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे क्या कर सकते हो, आप टिक कर सकते हो, सॉरी, आप अपने टीचर से पता कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया गया बनाना फ्लावर, तो बनाना का फ्लावर खाते हैं, ठीक है। और ड्रमस्टिक फ्लावर, हेन्स एग, मुर्गी के अंडे, ठीक है। लीव्स ऑफ अरबी, मशरूम, रेड कॉलीफ्लावर, मीट, शीट्स ऑफ अनियन, ठीक है। फिश, क्रैब यानी कि केकड़ा, फ्रॉग खाते हैं, ग्रास हो गई, और कोकोनट ऑयल, चपाती, चपाती जो है मेड फ्रॉम ग्राम और मेड फ्रॉम बाजरा, ठीक है। और रेड आंट्स को खाते हैं, नहीं खाते हैं। लेफ्ट ओवर चपाती, बची हुई जो चपाती होती है, कैमल्स मिल्क, ऊँट का जो ऊँटनी होती है उसका दूध क्या हम पीते हैं। तो आपको जो लगता है कि आप जो जो चीजें खाते हो आप उसमें टिक करेंगे, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उन फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जो चीजें आपने नहीं खाई हैं और आप उनको खाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे।
तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने देखा कि हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है और हर कोई अलग अलग प्रकार का खाना खाता है और डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हैं, क्या आपको इजीली मिल जाता है ना, क्या वहाँ पे ग्रो होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। जैसे कहीं पर स्नेक्स को लोग प्रीफर करते हैं, स्नेक खाए जाते हैं, कहीं पे फिश खाया जाता है, ठीक है, और कहीं पे फिश मस्टर्ड ऑयल में बनाई जाती है तो कहीं पे कोकोनट ऑयल में बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखी। तो इसके बाद वाला चैप्टर हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।